हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि वो बयान करते हैं, एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। इतने में एक शख्स आया, उसके कपड़े बहुत सफ़ेद और बाल बहुत काले थे। उस पर सफ़र के आसार भी नहीं दिखाई दे रहे थे और हम में से कोई उसे जानता भी नहीं था। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बैठा, अपने घुटने को आपके घुटने से लगा लिया और अपनी हथेलियाँ आपकी रानों पर रखी। फिर कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम ये है कि तुम इस बात की गवाही दो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके रसूल हैं। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो और अगर अल्लाह के घर तक जाने की इस्तिताअत हो तो उसका हज करो। वो बोला, आपने सच फरमाया। हमें इस पर ताज्जुब हुआ कि आपसे सवाल करता है और फिर खुद ही आपकी तस्दीक भी करता है। फिर कहा, मुझे ईमान के बारे में बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान ये है कि तुम अल्लाह पर, इसके फरिश्तों पर, इसकी किताबों पर, इसके रसूलों पर, आखिरत के दिन पर और हर अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाओ। वो बोला, आपने सच फरमाया। उसने कहा, मुझे एहसान के बारे में बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो और अगर तुम उसे नहीं देख रहे हो तो वो तुम्हें देख रहा है। वो कहने लगा, अब मुझे क़यामत के बारे में बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे सवाल किया जा रहा है वो सवाल करने वाले से ज़्यादा नहीं जानता। इसने कहा, अच्छा तो मुझे इसकी निशानियाँ बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निशानियाँ ये हैं कि लौंडी अपने मालिक को जनेगी। तुम देखोगे कि नंगे पाँव, नंगे बदन, मुफलिस और बकरियां चराने वाले बड़े-बड़े महल तामीर करेंगे। इसके बाद वो चला गया। मैं कुछ देर तक ठहरा रहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, क्या तुम जानते हो कि पूछने वाला कौन था? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। वो तुम्हें तुम्हारे दीन के मामलात सिखाने आए थे।